हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरनेट मार्केटिंग को और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं इंटरनेट मार्केटिंग की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो इंटरनेट मार्केटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या है, इसका मतलब इंटरनेट मार्केटिंग इज फेयरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म used to describe the way by which business utilize the world wide web in order to promote their companies and their product and services। ठीक है, जैसे मैं सिंपल मार्केटिंग की बात करूं कि भाई अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, कोई जो भी प्रोडक्ट है, हमारा जिस तरीके की सर्विसेज हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको हम प्रमोट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं फिजिकल तरीके की बात करूं एक तरीके से, तो आप खुद जा रहे हो, आप मार्केट सर्च कर रहे हो, मार्केट में कस्टमर से मिल रहे हो, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। ठीक है, और जो भी सर्विस आप दे रहे हो उनके बारे में बता रहे हो, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, उसके लिए आपने बहुत सारे क्वेश्चनायर फिल करे हैं, क्वेश्चनायर बनाए हैं, या फिर आपने बहुत सारे पैम्पलेट्स, आपने बुक मैगजीन्स पब्लिश करी हैं। मैगजीन्स के थ्रू आप, डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो। साथ के साथ बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेट मार्केटिंग की। These all activities and functions perform over the internet, that is known as internet marketing। ठीक है, सॉरी, with the use of computer applications and the websites you can promote your product and services in very easy and effective way, because today world is totally digitalized। okay, everyone has mobile phones, systems, computers and using the global network। so in this scenario you can easily promote your product and services with your customers। okay, so in internet and the your websites play very significant role for promote your companies and their product and services। और इसको दैट्स इसीलिए इसको वेब मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग और ई मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ई मार्केटिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग, या फिर वेब मार्केटिंग। आज के टाइम में क्या है, कंपनीज अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को, कोई भी कंपनी है वो अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज जो भी वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि आज का टाइम क्या है, डिजिटलाइज है। नंबर ऑफ कस्टमर्स डेली वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, ठीक है, गूगल को एक्सेस करते हैं। तो वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को ईजिली और मास कम्युनिकेशन कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर तक पहुँचा सकते हो। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव सोर्स है प्रमोशन का फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, सो इट इज़ नोन एज इंटरनेट मार्केटिंग, द मार्केटिंग वेयर वेयर कंपनी related information and product and services aware with the help of computer network। ठीक है, by using various websites, that is known as internet marketing। जैसे आपने देखा होगा, आपकी या फिर आप किसी भी एक वेबसाइट को सर्च करिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पॉपअप मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वहाँ पे आती रहती है। वही इम्पॉर्टेंट वे है इंटरनेट मार्केटिंग का। इस तरीके से आप अपने इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हो और उसके लिए एक मार्केट का बेस तैयार कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, कस्टमर जो भी है वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और वो बहुत ज़्यादा अवेयर है, तो करंट सिनेरियो से और करंट टेक्नोलॉजी से। तो जहाँ हम वही सोर्स यूज़ करते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें कस्टमर के साथ हमारा कम्युनिकेशन हो, तो इंटरनेट वहाँ पे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो इट इज़ नोन एज इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग इज़ फेयरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म। ये क्या है, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है जहाँ हम खुद को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन द फ्रंट ऑफ अदर। ठीक है, एंड डिस्क्राइब द वे बाय विच बिजनेस यूटिलाइज द वर्ल्ड वाइड वेब इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर कंपनीज। अब कोई भी प्रोडक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना है तो आप अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे। हर कंपनी की अपनी वेबसाइट होती है, जहां वेबसाइट पे कंपनी के से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड जिस भी तरीके की आप प्रैक्टिस प्रोवाइड करवा रहे हो
उससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, आप कोई भी कस्टमर आप उसको, उसके लिए भी आपको टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ पे जाके वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गेन करें। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रमोशन करते हो और प्रमोशन में बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड करवाते हो। विद द यूज ऑफ दैट लिंक्स you can easily access the information from the websites. Okay, अब आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। कौन कौन से इसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग और प्रमोशनल टेक्निक्स। ठीक है, प्रमोशन, इंटरनेट मार्केटिंग इज यूज टू कम्युनिकेट अ कंपनी मैसेज अबाउट इट्स सेल्फ, इट्स प्रोडक्ट और इट्स सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई इंटरनेट मार्केटिंग को यूज़ करके हम अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे जो भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इंटरनेट मार्केटिंग का यही है, मेक अ हेल्दी कम्युनिकेशन विद अदर, with persons so you can easily introduce and make a mark base of your product and services. ठीक है, तो कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपने कस्टमर को कम्युनिकेट नहीं करोगे, अवेयर नहीं करोगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, तब तक कस्टमर कभी भी आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। So first of all, you may have to make a effective communication so you can easily influence the behavior, purchasing behavior of your target persons. ठीक है, सेकंड वन है कंडक्ट रिसर्च। कंडक्ट रिसर्च, ठीक है, इट इज यूज टू कंडक्ट रिसर्च एज टू द नेचर, डेमोग्राफिक प्रेफरेंस, नीड ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। तो रिसर्च के थ्रू, इंटरनेट मार्केटिंग की और रिसर्च के थ्रू आप ये फाइंड आउट कर लेते हो कि भाई नेचर क्या है, कस्टमर का क्या नेचर है, कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, उनको किस तरीके की नीड है और कौन कौन से पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो आप प्रमोशन कर रहे हो ओवर द इंटरनेट, तो वहाँ से आपको जो भी कस्टमर का फीडबैक मिलेगा, एक तरीके से आपने मार्केट की रिसर्चिंग कर ली और उसके बाद आपको डेमोग्राफिक फीचर्स पता चल गए अपने कस्टमर्स के, उनका प्रेफरेंस पता चल गया, उनकी नीड पता चल गई। ठीक है, और कौन कौन से आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं ये आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं फॉर टेकिंग डिसीजन फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ओके, या फिर आप अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट सेलिंग। सेल गुड्स सर्विसेज और एडवर्टाइजिंग स्पेस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, आप ओवर द इंटरनेट अपने गुड्स को सेल करना चाहते हो, इसके लिए आप इंटरनेट मार्केटिंग करते हो और ओवर द इंटरनेट प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। ठीक है, सेल गुड्स एंड सर्विसेज और एडवर्टाइजिंग स्पेस ओवर द इंटरनेट, जैसे कि ई मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं या ई बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को ओवर द इंटरनेट सेल किया जाता है। बायर और सेलर इंटरनेट पे ही मीट करते हैं और वहीं पे उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है या फिर जो भी है। ठीक है, और वहीं पे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे मेजर ऑब्जेक्टिव हो गए इंटरनेट मार्केटिंग के। उसके बाद नेक्स्ट वन है इंटरनेट मार्केटिंग की टेक्निक्स। कौन कौन सी इसकी मेन टेक्निक्स होती हैं? सो सम आर द बेसिक मार्केटिंग टेक्निक्स ऑफ इंटरनेट। फर्स्ट वन है सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट लोकेट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम www ऑन यूज़र रिक्वेस्ट। ठीक है, सर्च इंजन पे आप क्या करते हो, किसी वेबसाइट को सर्च करते हो, उस वेबसाइट को सर्च करके आप वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप देखते हो उसको गेन करते हो, उसको अब सर्च करते हो। ठीक है, यानी कि उसको रिसीव करते हो। सर्च इंजन प्रोवाइड द बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक्स whereby user can register once and then software automatically pushes the content on your personal computer.
आपको बस एक बार रजिस्टर करवाना होता है। उसके बाद जब भी कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा तो वहाँ पे आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो अपने कस्टमर को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुँच जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स है सर्च इंजन के, गूगल है, याहू है, रेडिट मेल है, ये सारे सर्च इंजन्स के एग्जांपल्स होते हैं। इनको यूज़ करके आप इंटरनेट मार्केटिंग को प्रमोट कर सकते हो, इंटरनेट की यानी कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, सॉरी मार्केटिंग। सेकंड वन है ईमेल। ईमेल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन करंट सिनेरियो, इट इज़ इन वेरी प्रैक्टिस। ठीक है, अगर मॉडर्न कम्युनिकेशन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक मेल वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, सो ईमेल मार्केटिंग हैज़ बिकम पॉपुलर मीडिया बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट एंड एबिलिटी डायनामिक कंट्रोल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे पहले क्या है कि भी इजीली आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो, कॉस्ट भी बहुत कम है, एंड इट कूलिंग इन नेचर, बट द कस्टमर हैज़ टू हाइपर लिंक टू टेंड टू ऑर्डर टू व्यू इट, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द सॉफ्ट पुल। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इंटरनेट मार्केटिंग की। उसके बाद है इंटरेक्टिव साइट्स। Interactive sites. Some sites exhibit special property of the World Wide Web where different web pages hyperlink with each other. They form the active model of marketing. ठीक है, आप क्या करते हो, कुछ साइट्स से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो जहाँ वो साइट्स आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि साइट ebusiness.com है, इंटरेक्टिव इन नेचर है। उसके बाद बैनर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, बैनर्स के थ्रू आप प्रमोशन कर रहे हो, इंटरनेट मार्केटिंग को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। तो आज का टॉपिक हमारा यही था जिसमें हमने इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।